तो आप लोग जहाँ से महंगे महंगे फास्ट फूड आइटम्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, उनके हाथ में कोई भी जादू नहीं होता। उनके पास होती हैं कुछ ख़ास किस्म की टेक्निक्स और परफेक्ट मेजरमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे बेहतरीन सा वाइट सॉस पास्ता, जिसमें ना ही चिकन का इस्तेमाल करूँगी, ना ही इसमें क्रीम डालेंगे और ना ही इसमें डलेगी चीज़। एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा खिला खिला शानदार सा पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें पास्ता बॉयल करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ बातों को हमें जहन में रखना है। अच्छा खुला पानी ले लें एक पतीली में और जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, इसमें डालें नमक 1/2 टेबल स्पून। पानी में नमक की मिकदार अच्छी होगी तभी तो पास्ता में फ्लेवर आएगा। नमक के अलावा मैं इसमें ऑयल का भी इस्तेमाल करूँगी 1 टेबल स्पून। और अब इसमें डाल देंगे पास्ता। तो मेरे पास है यहाँ पर स्पाइरल पास्ता और मैं 400 ग्राम ले रही हूँ। आपको जो शेप पसंद हो आप वही ले सकते हैं, क्योंकि पास्ता में तो कोई फ्लेवर नहीं होता, हमने ही इसे मज़ेदार सा फ्लेवर और जायका देना है। मिक्स कर लेंगे फ़ौरन से, क्योंकि अगर ऑयल भी डालें ना तो ये नीचे जाके चिपक सा जाएगा। मिक्स करते रहें और इसे बॉयल करें 10 मिनट के लिए या फिर 80%। बिल्कुल आप लोगों ने इसे गलाकर हलवा नहीं बना देना। देखें खड़ा खड़ा सा बेहतरीन सा पास्ता अगर बनाना चाहते हैं तो फिर उसे 80% तक बॉयल करें, 20% तक कसर रहने दें। देखिए अब पास्ता को बॉयल होते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैं इसे निकाल लूँगी और डायरेक्ट ही मैं इसको लेके जाऊँगी सिंक में और इसके ऊपर डालूँगी ढेर सारा ठंडा पानी। पानी डालने के बाद 1 टीस्पून इस पर ऑयल लगाएं और इसे एक साइड पे रख दें। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा इंशाअल्लाह ताला। अब एक और फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने और उसमें डाला है 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दूंगी मैं इसमें लहसुन का पेस्ट। आप लोग इसमें लहसुन को क्रश करके डालिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। लहसुन को भूने इतना कि इसका हल्का सा कलर गोल्डन हो जाए, तब इसमें शामिल करें सब्जियां। सब्जियों में डाल रही हूँ मैं गाजर आधा कप और आधा कप ही मैंने इसमें शामिल किए हैं प्याज, जिन्हें मैंने चौकोर टुकड़ों में यानी कि क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए ही इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे, क्योंकि गाजर हल्की सी हार्ड रहती है। तो फ्लेम इस वक्त मैंने मीडियम टू लो ही रखी हुई है ताकि लहसुन नहीं जले। 1 से 2 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 कलर की मेरे पास है शिमला मिर्च, येलो और ग्रीन। आपके पास जो सब्जियां हों आप डालें, जो नहीं है स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। चले जी मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें और 1/2 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। तो अगर आप चिकन ऐड करना चाहते हैं इस वाइट सॉस पास्ता में, तो जब लहसुन ब्राउन कर रहे थे ना हम लोग, उस वक्त आप चिकन डाल लें और उसे भूनने के बाद सब्जियां ऐड करें। चलें जी 1 से 2 मिनट के लिए सब्जियों को पकाएं और इन्हें एक साइड पे रख दें। अब एक पतीली में डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और डालेंगे 2 टेबलस्पून इसमें बटर। मक्खन डाल रही हूँ, सॉल्टेड मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जब ऑयल और मक्खन मेल्ट हो जाएं तब आप इसमें डालें मैदा। 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती चलूँ, ये जो चावल खाने वाला चम्मच होता है ना, ये फुल भर भर के मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। अब यहाँ पर जो आप मेन गलती करते हैं, आप लोग ऑयल या मक्खन की मिकदार कम डालते हैं, जिससे क्या होता है मैदा अच्छे से भुना नहीं जाता, जिससे पास्ता में कच्चा सा फ्लेवर आता है और सॉस भी अच्छी नहीं बनती। तो आप ऑयल या मक्खन इतना डालें कि मैदा इसमें अच्छे तरीके से भून सकें। 1 से 2 मिनट के लिए मैदे को भूनें और फिर इसमें शामिल करें दूध। दूध मैं 500 ml ले रही हूँ, या अगर कप्स में देखें तो 2 कप के बराबर है। अब एक ही दफ़ा में मैंने सारा दूध डाल दिया है और साथ के साथ स्पैचुला भी चला रही हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। याद रहे हमने सब्जियों में भी नमक ऐड किया था। और तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी।
कलर भी अच्छा आएगा और पास्ता का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़ जाएगा। ये मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें चिकन का इस्तेमाल नहीं किया। ये फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। मिक्स करें और सॉस को हल्का सा थिक होने दें। 1 से 2 मिनट के लिए सॉस को बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने पका लिया। अब आपको बताती हूँ कि सॉस को कितना थिक रखना है। ये देखें, स्पैचुला पर एक लाइन लगा रही हूँ तो ये आपस में इकट्ठी नहीं हो रही, मिल नहीं रही। बस जी इसी स्टेज पर आप इसमें शामिल कर दें पास्ता। माशाल्लाह से देखें कैसा खिला खिला है, बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपका। इसके बाद डालेंगे इस पर सब्जियां जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। एक बात की आपको याद दहानी कराती चलूँ, अगर तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप हल्के हाथों से मिक्सिंग करें ताकि हमारा पास्ता टूटे नहीं। और 2 मिनट के बाद गर्मा गर्म मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता एकदम तैयार है। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त पास्ता तैयार हुआ है और पास्ता के एक एक पीस पर आपको कितने अच्छे से कोटिंग नज़र आ रही है वाइट सॉस की। हल्की सी इस पर रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दें। बेहतरीन सा वाइट सॉस पास्ता मिनटों में तैयार हो गया। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।